हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमनो सिंह। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है स्टडी करेंगे। क्या है वो? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, इंपॉर्टेंट भी और काफी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? तो अगर हम एक डिफिनेशन की, एक सिंगल लाइन में डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो सकता है कि अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a velocity of an object with respect to the, क्या है? with respect to the another observer। ठीक है, with respect to the another observer। ठीक है, तो चलो एक लाइन की डिफिनेशन की बात हो गई। मेन अभी हम लोग एग्जांपल से जो समझेंगे। क्या कह रहे हैं भाई, एक ऐसी वेलोसिटी बेटा कि ऑब्जेक्ट की जो भी क्या होती है, किसी भी अनदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, रिलेटिव वर्ल्ड का बेटा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। क्योंकि क्या इफेक्ट है इसका? क्योंकि बेटा रिलेटिव वर्ल्ड का मतलब होता है कोई चीज क्या है, ऑब्सोल्यूट नहीं है। इसमें एक ऑब्सोल्यूट वर्ल्ड भी टर्म आता है। रिलेटिव क्या है? एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्या होगी ना, मोशन में होगी, है ना। एक ऑब्जर्वर होगा, दूसरा क्या होगा, मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, और वो क्या कर रहा होगा, उसको स्टडी कर रहा होगा। ठीक है, कैसे बताते हैं। जैसे आपसे क्या है कि एक ट्रेन, ऐसे लोग जो है बचपन से जो है ट्रेन में आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, तो ट्रेन में से देखते होंगे कि ऐसे आप अगर ट्रेन के अंदर है, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक, ट्रेन है, मान लेते हैं इसके अंदर जो है आप बैठे हुए हैं। ठीक, आप खिड़की से जब बाहर देखते हैं, ठीक है, खिड़की से बाहर देखते हो क्या देखते हैं कि बाहर जो भी बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज हैं, क्या है बाहर? मान लीजिए यहाँ बाहर बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, और भी जो भी चीजें आप देखना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो बेटा। ठीक है, तो बिल्डिंग ट्रीज जो भी चीजें हैं, तो क्या होंगे वो सब आपको क्या होती है, मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब वो चीज आपको चलती हुई दिखाई पड़ेगी या मोशन में दिखाई पड़ेगी। कब? जब आप उनके उसके ट्रेन के अंदर बैठे, तब आपको क्या होगा, ट्रेन चलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी ना, ट्रेन मूव करते हुए बेटा नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये क्या है, मतलब कि ये ऑब्जर्वर है और बाहर जो चीजें हैं वो सब क्या है कि उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है बेटा, मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। यही चीज यदि आप मान लीजिए ट्रेन के बाहर हैं, मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं या कहीं भी ट्रेन के बाहर हैं, ठीक, ट्रेन के बाहर है मान लीजिए आप, और ट्रेन के बाहर से जो है ट्रेन के बाहर है, और ट्रेन को आप अगर देखें, भाई ट्रेन जा रही है आगे, ठीक है, तो ट्रेन को जब देखेंगे तो क्या है, आप तो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन क्या है बेटा, ये मोशन में है। तो मतलब यहाँ इस समय क्या होगा, जब आप अंदर से, तो आपको ट्रेन की स्पीड या ट्रेन मोशन में जो थी वो आपको नहीं दिख रही थी, लेकिन जब आप बाहर आए तो आपको क्या है, ये जो ट्रेन है ये आपको मोशन में या कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको दिख रही हो। तो इसी को बेटा लोग क्या कहते हैं, यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, यही जो है आगे कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, जो है रिलेटिविटी पढ़ेंगे, जो आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, उन्होंने स्पेस और टाइम का बताया था। ठीक है, तो स्पेस एंड टाइम जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ठीक, वो अलग कंसेप्ट है। अभी हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इसमें वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक, 1D में ये चीज याद रखेंगे। वन डायमेंशन बाय मोशन स्टेट है, लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग वन डायमेंशन में पढ़ेंगे। इसके बाद 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 3 डायमेंशन में भी है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या है, ट्रेन समझ में आ गई। बाहर थे आप तो मोशन में आपको ट्रेन दिख रही थी, अंदर होंगे तो क्या होगा, बाहर की आपको मोशन में दिखेंगी, ट्रेन मूव करती हुई नहीं दिखेंगी। ठीक, और एग्जांपल बेटा देख लेते हैं। जैसे ट्रेन का हो गया, जैसे आपसे कहें कार का सिमिलरली ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई कार है, ठीक, ये कार है, आप कार में आपका मान लीजिए फ्रेंड बैठा है ना, वो कहीं जा रहा है, लेकिन आप क्या है, आप बाहर मुंह देख रहे हैं उसका, कार देख रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, आप यहाँ जो है खड़े हुए हैं। ठीक, आपका फ्रेंड है, मान लीजिए ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये मोशन में है, आप क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी क्या है, मोशन में है, ये भी क्या है, रिलेटिव है। आप स्टेशनरी हैं और ये क्या है, जो कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब कि जो अंदर बैठा हुआ इंसान है कार के अंदर, वो क्या होगा, आपको मूव करते हुए उसको जो है, आप वो क्या होगा, जो देख रहा होगा आपको बाहर से, अंदर से बाहर, तो क्या होगा, आप इसके लिए, ए व्यक्ति के लिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या होंगे, मोशन में होंगे। लेकिन बी व्यक्ति के लिए, जो बी पर्सन है, इसके लिए क्या होगा, ये कार मोशन में होगी। ठीक, इसी को बेटा रिलेटिविटी कहते हैं। मतलब रिलेटिव कहते हैं कि क्या हो, यही रिलेटिव वेलोसिटी होगी कि भाई कार के जो बेटा अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है ए, उसके लिए क्या होगा, कार की वेलोसिटी उसको नहीं समझ में आएगी कि भाई कार के वो अंदर है ना, तो कार के अंदर है तो उसको नहीं पता कि भाई कार चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है, उसको उसकी स्पीड नहीं दिखेगी।
लेकिन बी व्यक्ति है भाई, वो उस कार को देख रहा है कि भाई वो मोशन में वो जा रही है। यही उल्टा हो जाएगा, जब भाई ये बी वाला ऑब्जर्व करेगा, ये तो स्टेशनरी है, ये तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन ये क्या होगा, कार उसको क्या होगा, मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये भी क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ट्रेन का और कार का हो गया। ठीक, और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जांपल्स में जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, काफी बढ़िया टॉपिक है, और अगर आप सही समझेंगे तो इसके बाद आपको जो है रिलेटिव वेलोसिटी समझने में दिक्कत नहीं है ना। यही एक तरीके से क्या है, रिलेटिविटी भी कह सकते हैं कि यही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को जो मतलब उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक, उसके लिए अलग, और जो ऑब्जर्व जिसको कर रहा है उसके लिए क्या होता है, अलग होता है। वैसे हमने कार में बताया कि भाई कार के अंदर जो बैठा था उसको अलग वो ऑब्जर्व करेगा, और जो कार के बाहर था वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, उसके लिए क्या होगा, अलग पर्सपेक्टिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी बेटा एक टर्म आता है, जैसे आपसे कहें कि अभी मैं कहा जैसे कार थी, ठीक, कार थी, कार के अंदर बेटा कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक, इसमें कोई ए व्यक्ति है, बाहर कोई बी व्यक्ति है, पर्सन है। ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, और जो इस पे क्या है, इस कार में जो भी व्यक्ति बैठा है क्या है, कार है। ठीक, अब कार समझ लीजिएगा अब ना, अब ये ना कि इसमें 2 पहिए हैं 4 पहिए क्यों नहीं, ठीक, वो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ठीक, कार है, ये ऑब्जर्वर है। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और कि भाई इसमें क्या होता है, इस ऑब्जर्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आई। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये टर्म में ये आपको बता देंगे। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो ऑब्जर्व करता है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को, वो ही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, और थोड़ा भी बताएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, इनिशियल और नॉन इनिशियल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑब्जर्वर क्या है बेटा, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई ये स्टेशनरी ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कार चल रही है। ठीक है, और लेकिन जो अंदर बैठा है उसको वो कार नहीं दिखेगी चलती हुई ना, उसको उस वेलोसिटी का एहसास नहीं होगा, लेकिन इसको क्या है पता चलेगा। लेकिन जो कार के अंदर बैठा है वो जब इसको देखेगा तो वो कहेगा कि भाई ये मोशन में है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी बोलते हैं। बात समझ में। अब थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बेटा जान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे हमने बताया कि बेटा जो भी ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है भाई, कि दूसरी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे हम आपसे लेट कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा कि लेट कर लिया कि भाई ये एक पर्सन है, ठीक है, और इसके सामने क्या है बेटा, एक एरोप्लेन, मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, ठीक, ये इधर देख रहा हुआ है, ठीक, और एरोप्लेन क्या है, यहाँ से पास हो रहा है इधर की ओर, ठीक, किधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। और मान लीजिए ये पर्सन क्या है, इस एरोप्लेन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, अभी मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये कोई पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हमने मान लिया ए पर्सन है। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी ये इस कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इस एरोप्लेन को जो है ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इसका इधर से पर्सपेक्टिव बेटा अलग होगा। इतनी बात समझ में आई। मान लेते हैं यही अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता है। मान लीजिए वो यहां पर आ गया ही ए व्यक्ति, अब इधर से ऑब्जर्व करेगा इसको, तो एक अलग पर्सपेक्टिव से बेटा, एक अलग दृष्टिकोण से क्या करेगा, इसको यहां से ऑब्जर्व करेगा। पीछे से आ जाता है, इसके पीछे आ जाता है, तो वहां से इसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसका अलग एक जो है एंगल उसको समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अपना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा, इस प्लेन को ऑब्जर्व करने का तरीका भी क्या होगा, उसका चेंज होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं या रिलेटिविटी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बदलेंगे तो आपके साथ धीरे धीरे क्या होगा, उसको पर्सपेक्टिव, उसको ऑब्जर्व करने की जो है आपका तरीका भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कहने का मतलब बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या बोलता है, रिलेटिव वेलोसिटी, या कह सकते हैं रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें बेटा एक और टर्म आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ रिलेटिव की बात हो गई, ठीक है, अगर आपसे कहें ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता दिया कि भाई अलग अलग बेटा, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वही ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी बेटा क्या होगी। अच्छा, ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये बताता है कि भाई किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें, हर जगह सेम होगा। मतलब कि जो ऑब्जर्व जो भी कर रहा है, जो भी चीज उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके मोशन को या कोई भी चीज को ऑब्जर्व करेगा, वो क्या होगा, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर ले, हर जगह सेम होगा। क्या ये पॉसिबल है या ये सही चीज है? बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए आपको ये चीज और जानने की बहुत जरूरत है कि हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ पे कोई भी चीज ऑब्सोल्यूट नहीं, ठीक,
ऑब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, हर चीज क्या है किसी ना किसी के क्या है रिलेटिव होती है। बात समझ में, ऑब्सोल्यूट समझ में आ गई कि हर जगह से क्या होगा उसको सेम चीज ऑब्जर्व करेगा, वो चीज क्या कहलाती है, यही ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। और कुछ भी क्या होता है बेटा ऑब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक, न्यूटन ने जो है एक तरीके से अपनी क्लासिकल थ्योरी में ऑब्सोल्यूट लेके चीजों को डिफाइन किया था, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने उसको जो है गलत भी प्रूव कर दिया था कई चीजों को। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो रिलेटिव है। अगर बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा, ठीक आप ही समझ लीजिए, जैसे हम लोग जनरल लाइफ में बात करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक पहला तरीका लगाया उससे कुछ और निकला, थोड़ा तरीका चेंज कर दिया या फिर अलग तरीके से अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उसका अलग तरीका होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग जो है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे तो उसको ऑब्जर्व करने का तरीका भी थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग चीज दिखेगी, अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देंगे तो क्या होगा, अलग दिखेगा। मतलब कि ऑब्सोल्यूट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी और ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर थोड़ा बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, इट इज डिफाइंड एज कोऑर्डिनेट, it is defined as a coordinate system. It is defined as a coordinate system with respect to which one can study the another object. बात समझ में आई? कह रहा है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वन कैन स्टडी द अनदर, मतलब जिसमें क्या होगा कि भाई हम स्टडी करते हैं किसी क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट की। ठीक, इतने सारे एग्जांपल वो देख ही चुके हैं। एक और एग्जांपल जैसे इसमें अगर कहें लिख के थोड़ा देख लेते हैं, बस का ले लेते हैं। क्या था कि मान लेते हैं कि अ बस कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, अ बस कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस बेटा क्या हो सकती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। इसमें क्या हो, अ बस कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू which one can study the another object, ठीक, बात समझ गए होंगे कि भाई ऐसा कोऑर्डिनेशन बताया जिसमें क्या होता है कि एक स्टडी है ना, हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक स्टडी करते हैं, which one can study the another object, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वैसे ने बताया कि आप बस कह रहा है कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है इसके विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वन कैन स्टडी द अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति होगा क्या होगा, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और उसकी क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक, मान लेते कोई बस जैसे मूव कर रही है और हम बाहर खड़े हैं, ठीक, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्क करेगी और हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक, यही हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्क होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक, इसमें बेटा दो पॉइंट्स हैं इसके कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें बेटा क्या होता है कि न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, मतलब उसमें फॉलो होते हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ। लेकिन जो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा उसमें न्यूटन्स के दोनों लॉ क्या, सॉरी तीनों लॉ क्या होते हैं, फॉलो नहीं होते। ठीक, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, उनको जो है डिफरेंस करके देख लेते हैं कि क्या क्या उनमें डिफरेंस होते हैं। ठीक, तो और समझ में आएगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस देख लेते हैं, कह रहा है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कह रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जीरो एक्सीलरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि भाई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाके इसमें क्या हो, या तो रेस्ट में हो या मूविंग हो, किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, मतलब जीरो एक्सीलरेशन हो, तो इस ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनिशियल में क्या होता है कि इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर एक्सीलरेशन, इज बीइंग रोटेटेड और यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसमें क्या है कि भाई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, मतलब यूनिफॉर्म लीनियर एक्सीलरेशन हो, जीरो एक्सीलरेशन ना हो, है ना, और इज बीइंग रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या रोटेट भी करे तो भी क्या है, ये हमारा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
सेकेंड पॉइंट है, कह रहा है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज रेफरेंसेस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर दोज रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। मतलब कह रहा है कि इनिशियल में क्या होता है, न्यूटन के जितने भी जो तीनों लॉ थे वो क्या होते हैं, इसमें वैलिड है। लेकिन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स की लॉ है बेटा वो क्या है, इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। बात समझ में आई। थर्ड कह रहा है कि जीरो फोर्स करेस्पॉन्ड टू जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कि जीरो फोर्स होगा तो उसमें क्या है, जीरो एक्सेलरेशन करेस्पॉन्ड करेगा। एग्जांपल कह रहा है कि एक ट्रेन है, जैसे किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इज एन इनिशियल फ्रेम, मतलब क्या है, किसी एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। कब है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब न्यूटन्स के लॉ क्या है इसमें फॉलो हो रहे हैं। इसमें क्या है, जीरो फोर्स जरूरी नहीं कि डज नॉट करेस्पॉन्ड जीरो एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन करेस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, कहते हैं एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर है ना, एक एलिवेटर है, उसकी रस्सी टूट जाए, क्या हो, फ्री क्या होगा, फॉल होगा, मे बी कंसीडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कह रहा है कि हो सकता है कि उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे क्या है, इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ में कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, वैलिड है न्यूटन्स के लॉ, इसमें क्या है, इनवैलिड है। ठीक, अब इसमें वैलिड है, एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग जो भी बेटा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनका क्या होता है, सेम रिजल्ट्स आते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, वो क्या होंगे, थोड़ा सा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो, न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं है, इसमें क्या है, इनवैलिड, इसमें वैलिड है, इसमें क्या है, इनवैलिड है। ठीक, और भी जो है इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं वो आप जानेंगे, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतनी बार समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेम, दो ऑब्जेक्ट है मान लेते ए और बी, अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम मोशन में, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसका नोट कर लिया होगा। तो पहली कंडीशन बेटा क्या है, हमने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे तब क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट moving in a when the object moving along the straight line in the same direction ठीक है, कि when the object moving along the straight line in a same direction, ठीक, आ कर लेते हैं, in a same direction। बात समझ में आई। तो क्या होता है, याद रखिएगा कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो a विद रिस्पेक्ट टू b, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, माइनस हो जाती है, va माइनस vb हो जाता है। ठीक, बात समझ में, कब होगा, जब ये वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। हम लोग क्या पढ़ना है बेटा, वन डायमेंशन पढ़ना है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जब स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, ये सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, असल में क्या होगा, सुपर इंपोज करते हैं एक दूसरे पर। ठीक, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, जब इनकी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, लिखते हैं कि व्हेन द object moving along the straight line in किसमें बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाते हैं, va प्लस vb हो जाती है, दोनों का क्या होता है बेटा, एडिशन हो जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इसमें क्या था भाई, सेम डायरेक्शन में, सेम वेक्टर में, ये ऑब्जेक्ट a है और इधर ही क्या है बेटा, vb क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ठीक, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता, माइनस हो रही थी, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एक इधर जा रहा है a और दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में b। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाते हैं।
तो इसी बात समझ में आ गई। तो ये दो कंडीशन है, आप याद रखें, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो इसमें काफी फॉलो होंगी या यूज होंगी। अच्छा एक और थोड़ा एक चीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रफ कर रहे हैं तो नोट कर लिया होगा। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने आपने देखा कि भाई एक पर्सन था, एक ऑब्जर्वर होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है। एक कार है, ठीक, इसमें कोई दूसरा पर्सन मान लीजिए बैठा हुआ है, ठीक, और क्या है, कार मोशन में है। मान लीजिए इसकी स्पीड अभी कितनी कर लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, बात समझ में आई। ये स्पीड जा रहा है और ये क्या है, इसका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए ऑब्जर्वर, ठीक, स्टेशनरी है, इसको क्या करेगा बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है, ये 20 किलोमीटर रफ्तार जा रही है, इसको बेटा बी मान लेते हैं, ये ए है, ठीक। अगर इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, बी ए बी की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने क्या बताया, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक। वी ए माइनस क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमने बताया कि भाई यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 20 किलोमीटर है, माइनस ये कितना है, ये तो भाई जीरो रेस्ट पर है, तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वी ए बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मतलब कि भाई जब ये बाहर खड़ा हुआ है तो ये स्टेशनरी, लेकिन आपको ये व्यक्ति जो है इसके हिसाब से जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको क्या मोशन में लग रही है, मोशन में है ना, तो इसके लिए ये मोशन में है, लेकिन जो इसके अंदर बेटा व्यक्ति बैठा है उसके लिए क्या है, ये जो बाहर जिसको ऑब्जर्व करेगा वो मोशन में होगा। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेगा तो क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या होगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अच्छा अभी क्या है, ये बाहर है इस गाड़ी के, तब इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब मान लेते हैं इसको इसके अंदर बैठा देते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर कर लेते हैं, मान लेते हैं कार थी ये, अभी तक ये बाहर था, मान लीजिए रास्ते में इसका दोस्त मिला और कहा बेटा तुम भी चलो, ठीक है, बेटा नहीं कहेगा, दोस्त कहेगा। मान लीजिए ए और बी दोनों व्यक्ति क्या है बेटा, इसमें आ गए, ठीक, दोनों, ये ए था, मान लीजिए बी भी इसमें आ गया, ठीक है, बी व्यक्ति भी क्या है, इसमें आ गया। अच्छा दोनों कार के अंदर है, दोनों कार के अंदर है, तो अब दोनों की वेलोसिटी, मतलब दोनों क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, पहले जब ये बाहर था और ये अंदर था बेटा, तो इसके लिए क्या था कि भाई ये मोशन में थी, इसको नहीं पता था कि भाई कितनी वेलोसिटी है, इसको भाई कार के अंदर बैठा है, ये बाहर था तो इसको क्या है, ये मोशन में करती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसको कार नहीं दिखाई पड़ेगी कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक, कार नहीं दिखाई पड़ेगी मोशन करते हुए। अब लेकिन क्या है, दोनों अंदर है, तो अब दोनों को ही क्या होगा, नहीं पता चलेगा कि भाई कार है ना, चार मोशन करते हुए क्या हो, नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों अंदर है। अच्छा इन दोनों की अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू निकालना चाहे, क्या हो जाएगा, विद ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी होगा, मैंने बताया, और दोनों में बताया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, कितनी बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको माइनस कर देंगे भाई, ए भी 20 है और बी भी क्या है, 20 है, तो 20 माइनस हो जाएगा और जीरो आ जाएगा, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसको क्या होगा, जीरो, जीरो वेलोसिटी इसको फील होगी, है ना, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, इसको जीरो आएगा, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। मतलब जब दोनों ही अंदर है, ए भी अंदर है, बी भी अंदर है, कार के अंदर है, जब दोनों कार के अंदर है तो बेटा दोनों को क्या होगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों ही नहीं कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे, बात समझ में आ गई। तो ये एक चीज और आप याद रखें। अच्छा इसी में क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन द टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, कह रहा है कि दो बॉडीज हैं यूनिफॉर्मली क्या है कि टुवर्ड्स एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिमिनिशेस बाय 16 मीटर एवरी 10 सेकंड, कह रहा है कि जो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिमिनिश हो रही, कम हो रही, कितनी, 16 मीटर हर 10 सेकंड में। कह रहा है कि इफ द बॉडीज मूव विद वेलोसिटी ऑफ सम सेम मैग्नीट्यूड, है ना, दोनों की वेलोसिटी की सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है एज बिफोर, the distance between them will increase 3 मीटर every 5 सेकंड। कह रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं
तो कह रहा है कि उनकी डिस्टेंस है वो 3 मीटर हर 5 सेकंड में क्या है इंक्रीज कर रही है। तो बता रहा है कि उन प्रत्येक बॉडी की क्या हमें वेलोसिटी बतानी। ठीक, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी को मान, लेट VA एंड VB, let VA and VB be the velocity of, या फिर velocities of, है ना, velocities of a body A and B, A and B। मान लिया कि भाई VA और VB क्या है, वेलोसिटी है बॉडी A and B के, है ना। let VA and VB be the velocities of body A and B। ठीक, तो पहली कंडीशन बेटा क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, ईदर डिमिनिश्ड बाय, है ना, एक दूसरे की तरफ, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर। तो लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, टुवर्ड्स ईच अदर है, तो हमने बताया जब एक दूसरे को होते तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो अगर VAB की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, VAB तो हो जाएगा VA माइनस, और एक दूसरे की तरफ आ रही तो B वाला जो होगा बेटा वो माइनस VB होगा। ठीक, VA माइनस VB, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बराबर VA प्लस VB आ जाएगा। ठीक, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही, मूव कर रही है। हमने बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा A विद रिस्पेक्ट टू B हमने बताया VAB, A विद रिस्पेक्ट टू VA माइनस VB हो जाएगा। भाई B अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे की तरफ है, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा VA प्लस VB आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि बेटा जो इनकी डिस्टेंस है, कह रहा है कि हर 16 मिनट, है ना, हर 10 सेकंड में 16 मिनट क्या हो रही है बेटा, डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश हो रही है तो क्या करेंगे, ठीक, डिमिनिश हो रही है तो इधर कर लेते हैं, डिमिनिश की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, V अगर की बात करें, हमने बताया हर 16 मीटर, हर 10 सेकंड में 16 मीटर का डिमिनिश हो रही है, तो वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 10 कर देंगे। हर 10 सेकंड में हो रहा है तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, कब, जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर थे। ठीक, वेलोसिटी ये हो जाएगी VA बराबर VA प्लस B, और वेलोसिटी निकाली क्या है, जब डिमिनिश हो रही थी 16 मीटर हर 10 सेकंड में, तो कितनी आ गई बेटा, 16 अपॉन 10 कर देंगे, 1.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इससे जो रिलेटिव वेलोसिटी VAB जो था या फिर VA प्लस VB है, ये कितनी आ जाएगी, ये बेटा आ जाएगी VA प्लस VB बराबर आ जाएगा 1.6। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। ठीक है, क्या मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट। बात में आ गई भाई, VA प्लस VB यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी निकाली 1.6 मीटर, तो हम रख देंगे यहाँ पर VB जगह, तो हो जाएगा VA प्लस VB बराबर 1.6 आ जाएगी ना। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, जब क्या है, सेम डायरेक्शन में है और वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, 3 मीटर हर 5 सेकंड में क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन बेटा क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। इसमें बेटा सेम डायरेक्शन बेटा मूव कर रहा है। ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, तब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू B, तो VAB बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये VA प्लस VB हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाती है, VA प्लस VB हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसने बताया कि भाई, हमने बताया देखा था कि 3 मीटर हर 5 सेकंड में क्या है, इंक्रीज हो रही थी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा
कितना 3 मीटर हर 5 सेकंड में, तो 3/5 कितना आ जाएगा बेटा 3/5 0.6 आ जाएगा ना, 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई बेटा v डैश आ गई। कब? जब सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी, फाइनली हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी va v डैश बराबर 0.6 मीटर। अच्छा vab की अगर हम बात करें तो vab क्या हो जाएगा, तो vab सॉरी va प्लस vb है ना, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे ना, va प्लस vb क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट va प्लस vb। अच्छा एक चीज रह गई यहाँ, सॉरी यहाँ पर va माइनस vb होगा है ना, सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में है तो va माइनस vb हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 आ जाएगा, और 0.6 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा va माइनस vb करेंगे 0.6। ठीक, सेकंड इक्वेशन आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। क्या देखा हम लोगों ने कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b है ना, सेम डायरेक्शन में थी, तो क्या होगा va माइनस vb हो जाएगा, तो v डैश बराबर 3/5 निकाल लिया 0.6 मीटर पर सेकंड, और va माइनस vb क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमें बन गई। अब क्या करेंगे बेटा, हमें फाइंड करना था वेलोसिटी, फाइंड करनी थी दोनों बॉडी की a और b की, तो अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे है ना, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, यहां कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करें, देखिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक, चलिए ऐसा थोड़ा लिख देते हैं, शायद आप लोग ना कर पाए। इधर से va प्लस vb कितना था बेटा 1.6, और va माइनस vb करेंगे 0.6। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये कट जाएगा, vb कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2va आ जाएगा बराबर 1.6 प्लस 0.6 करेंगे तो 6 12 का 2 1 2.2 आ जाएगा, और va बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1.1 मीटर पर सेकंड। ठीक, मतलब a ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 1.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और इस a को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट सेकंड और सेकंड में, तो क्या आ जाएगी हमारी b की आ जाएगी। ठीक, चलिए इसमें रख देते हैं। ठीक, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, जब va की जगह रख देंगे कितना 1.1, तो vb कितना आ जाएगा बेटा, जो vb हमारा आ जाएगा, जब यहाँ 1.1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.1 माइनस कर देंगे किसमें 0.6 में। ठीक है, 1.1 जब 0.6 में माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये लगभग 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5, तो ये vb आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज आ गई दोनों वाले की। बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया हो। कह रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो एक दूसरे की तरफ है ना, टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b va माइनस vb हो जाएगा, va प्लस vb हो जाएगा, और va प्लस vb निकालेंगे 1.6। क्यों था 1.6? हमने देखा था कि भाई दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही थी, तो वेलोसिटी यहां से निकाल ली 16/10 1.6 मीटर पर सेकंड, तो va प्लस vb बराबर 1.6 आ गया, va b निकाल लिया हमने 1.6। फिर इसके बाद कह रहा था कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन बेटा है, सब सेम डायरेक्शन में है, तो हमने कंडीशन पढ़ी कि va b बराबर क्या होता है va माइनस vb होता है, और va माइनस vb में क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद v डैश हमने निकाल लिया, उसकी वेलोसिटी क्या है इंक्रीज कर रही थी हर कितनी, हर 5 सेकंड में 3 मीटर, तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया 0.6 मीटर पर सेकंड यहां से आ गया। फिर इसके बाद बेटा क्या किया, तो va माइनस vb यहां से आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जोड़ दिया va 2va आ गया 2.2 आ गया, और va यहां से 1.1, फिर va की वैल्यू यहां पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, तो हमारा vb आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे इसके जितने पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जितना ज्यादा आप जो है क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आईआईटी का हो या नीट का हो, इस सभी के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सभी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक जेट एयरप्लेन है। क्या है बेटा, एक जेट एयरप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है,
jet airplane, a jet airplane traveling, a jet airplane traveling at the speed of 500, है ना, कितना 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देख लेंगे 500 किलोमीटर पर आवर लिखा है। 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स, EJECTS, ejects the burnt gases, eject the burnt gases at a speed of कह रहा है कि 1200 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 1200 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव टू द जेट एयरप्लेन, रिलेटिव टू द जेट एयरप्लेन, कह रहा है रिलेटिव है जेट एयरप्लेन के, रिलेटिव टू द जेट एयरप्लेन। जेट एयरप्लेन क्या है? रिलेटिव है। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्न गैसेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द, फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्न्ड गैसेस, find the speed of the burnt gases with respect to a stationary observer on earth। कह रहा है कि जो अर्थ पर जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ठीक, जो भी हम लोग रेस्पेक्ट में मानते हैं VAB या VAB बराबर VA माइनस VB, तो जनरली वो ग्राउंड से होता है, याद रखिए ना, VAG भी लिख सकते हैं ना। जैसे VAB था तो क्या था? VAB VA माइनस VB था, तो VAG भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी है ना, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं या रिलेटिव वेलोसिटी वो किस पर, ग्राउंड पर ही है, तो उसको आप समझ लेंगे। कह रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ठीक, आपको स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्पीड निकालनी फाइनली आपको। ठीक है, तो काफी सिंपल सा। ये भी कह रहा है कि एक जेट एयरप्लेन है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या ट्रैवल कर रहा है, और उससे जो गैसेस कह रहा है जो बर्न हो रही है, इजेक्ट हो रही है, वो 1200 किलोमीटर पर आवर से है, रिलेटिव टू दी जेट एयरप्लेन। कह रहा है कि आपको जो है फाइंड दी स्पीड निकालनी है बर्न गैसेस की बिटवीन स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ठीक है, हमें लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। ठीक, ये आपका होमवर्क है, आप HW में आप कर लेंगे। ठीक, ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका आंसर बताया था, लगभग इसका 700 किलोमीटर पर आवर आ रहा है आंसर। ठीक है, आप इसे फाइंड कर लेंगे, कितना है? 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लेंगे, और जिसका भी जो है ये आंसर आ जाए 700 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है, कमेंट बॉक्स में जो है लिख देगा कि इसका आंसर आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है इसके बाद खुद सारे जो है ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी टॉपिक हम लोग जो पढ़ लिए हैं मोशन स्टेट में। ठीक, सबके एक करके जो है काफी सारे जो है न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी।